जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ 29 जनवरी के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोस की फैमिली लाइफ 29 जनवरी के दिन कैसी रहेगी। वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 29 जनवरी के दिन। ओके। वर्गोस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 29 जनवरी के दिन। एंड वर्गोस की हेल्थ कैसी रहेगी 29 जनवरी के दिन। ओके। देखिए यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में आया है प्रॉस्पर्टी लाइज बिगिन का कार्ड, लाइज अहेड का कार्ड। ओके, इसका मतलब ये है कि आगे आपकी लाइफ में प्रॉस्पर्टी आने वाली है। ये प्रॉस्पर्टी हो सकती है आपकी लव लाइफ में, मैरिटल लाइफ में या आपकी फाइनेंशियल लाइफ में। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। सेम आपके पार्टनर के साथ भी हो सकता है। आपके पार्टनर आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं तो इस चीज़ में प्रॉस्पर्टी आएगी। ओके, यस। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि होल्ड योर विजन का कार्ड क्यों है। दिस वन। ओके, देखिए आपके पार्टनर के साइन यहाँ पर, यस, आपके पार्टनर के साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जमनाई, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। मतलब मेष, सिंह और धनु राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 2, 2, 9, 10, 6, 2 अगेन, 222 आप लोग देख रहे हो सकते हैं एंड 18। ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपके पार्टनर आपको लेकर के काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं। अगर कुछ लोगों के लिए, अगर ये पहले किसी और के साथ मैरिड थे या किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे, तो अब ये आपको लेकर के होपफुल हैं। अब इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आपके साथ इनका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट रहने वाला है। एंड इन्होंने ये जो डिसीज़न लिया है आपके साथ यूनियन का, ये इनके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। एंड आपके पार्टनर को इन्होंने इस विज़न को होल्ड करके रखा है। मतलब कि ये चाहते हैं कि आप भी जैसा ये सोच रहे हैं कि ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा, उसी तरीके से ये चाहते हैं कि आप भी इस चीज़ पर डटे रहें। आप हिम्मत ना हारें, आप मैदान छोड़कर भागे ना। ओके, चाहे जितनी भी दिक्कतें आ जाएं। यस, यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं, हो सकता है पास्ट में दो लोगों के बीच में कंफ्यूज थे, या तो ये जो है आपके एंड किसी थर्ड पार्टी के बीच में कंफ्यूज्ड थे। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे काफ़ी इन्होंने इस कंफ्यूजन में टाइम वेस्ट किया है। यस, एंड इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे बहुत ज़्यादा टाइम ऑलरेडी ख़राब हो चुका है, जिसकी वजह से अब ये और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। बहुत लंबा टाइम ये दुविधा में रहे हैं, बहुत लंबे टाइम तक इन्होंने आपको भी लटकाए रखा है। लेकिन अब इनको लग रहा है कि इनको जल्दी से जल्दी डिसीज़न लेना पड़ेगा, क्योंकि एक तो आप ही से इनको सारी उम्मीदें हैं एंड इनको पता चल चुका है। मतलब अब ये इस दुविधा से बाहर निकल चुके हैं। हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कोई ऐसी नेगेटिव सिचुएशन चल रही हो, मतलब किसी ने या तो आप लोगों के बीच में कोई फ़ाइट करवा दी थी, या आप लोगों के खुद के फियर्स हो सकते हैं। ये जैसे कि आप दोनों के पास्ट एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं रहे हो सकते हैं, या पास्ट का कुछ ऐसा था जैसे कि आप दोनों के बीच में या तो कुछ पास्ट में ऐसा हुआ था, या अलग अलग, स्पेशली अगर आप दोनों डिवोर्सी हैं तो ऐसा कोई पास्ट रह चुका है जिसकी वजह से आप लोगों में जब तक फाइट होती रहती थी। एंड कुछ लोगों के लिए, अगर आपको पता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, तो थर्ड पार्टी को पता था कि आप दोनों डरे हुए हैं, एंड उसने इस डर का फ़ायदा उठा करके आप लोगों के बीच में बहुत सारे ऑब्स्टेकल क्रिएट किए हैं। बट क्योंकि आपके पार्टनर को फाइनली रियलाइज़ हो चुका है, फाइनली ये दुविधा से बाहर निकल चुके हैं, जिस वजह से ये आपके साथ एक न्यू रोमांटिक साइकिल स्टार्ट करने के लिए आ रहे हैं।
आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए आया है ये कार्ड। इसका मतलब ये है कि आप लोग जितना ज़्यादा सेल्फ लव करेंगे उतना ज़्यादा आपकी लाइफ में ग्रोथ आएगी, उसकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगी एंड आप और भी ज़्यादा सक्सेस हासिल करेंगे। सेल्फ लव का मतलब यहाँ पर ये है कि आपकी लाइफ में चाहे कुछ भी सिचुएशन चल रही हो, जैसे कि आपके पार्टनर नहीं आ रहे हैं, जैसे कि आप किसी भी कंडीशन में हैं अपनी लव लाइफ को लेके, मैरिटल लाइफ को लेकर के, तो आपको यहाँ पर सेल्फ लव करना है। आप जितना ज़्यादा अपने काम पे फोकस्ड रहेंगे, जितने ज़्यादा अपनी चीज़ों को निखारेंगे, अपनी ब्यूटी को, अपने लुक्स को, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को, उतना ज़्यादा आपकी लाइफ में ग्रोथ आएगी। एंड जितनी ज़्यादा ग्रोथ आएगी, जितनी ज़्यादा आपको सक्सेस मिलेगी, उतने ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट होंगे, उतने ज़्यादा आपके पास ऑप्शन भी आएंगे एंड वही सारी चीज़ें आपके पार्टनर को इनडायरेक्टली आपके पास लेकर के आएगी। ओके, तो आपको सेल्फ लव करने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है। यस, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ चुका है आपकी हेल्थ के लिए। इसका मतलब ये है कि आपकी हेल्थ अब बहुत अच्छी होने वाली है। ओके, यस, एंड वैसे भी मैंने बताया है कि यहाँ पर ऐसा लग रहा है, देखिए अगर आप लोग सही स्टेप लेंगे तो रिज़ल्ट भी सही आएगा। तो जितना ज़्यादा खुद पे फोकस करेंगे, खुद के रूटीन को फॉलो करेंगे, खुद के मतलब जिम, योगा, ये सारी चीज़ें करेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव होती चली जाएगी। तो ओवरऑल ये जो कार्ड आ चुका है सेल्फ लव का, ये हर जगह एप्लीकेबल हो रहा है। जितना ज़्यादा खुद पे फोकस करेंगे, खुद पे ध्यान देंगे, उतनी ज़्यादा आपकी जो लक है वो निखरने वाला है। ओके, ये टाइम आपका है एंड आपको कैसे यूज़ करना है, आपको अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। ये नहीं है कि आपके पार्टनर नहीं आ रहे हैं तो आप दिन रात परेशान हो रहे हैं, या आपकी फैमिली में कोई दिक्कत चल रही है तो आप उसी में इन्वॉल्व हो गए। मतलब ये है कि आपको इन्वॉल्व सब जगह होना है, लेकिन आपको प्रायोरिटी पे खुद को रखना है। ओके, अगर आप ऐसा करते हैं, क्योंकि टाइम आपका है एंड अगर इस टाइम का यूज़ आपने नहीं किया तो टाइम कभी रुकता है नहीं। ओके, तो आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अब आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ देख लेते हैं। देखिए, आपके पार्टनर जो हैं या तो फाइनेंशियली जगल कर रहे हैं या दो लोगों के बीच में, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये दो लोगों के बीच में आपको जगल कर रहे हो सकते हैं। बट अब इनको रियलाइज़ हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर भी कार्ड आ गया है कि ये आपको लेके होपफुल हैं। एंड सेम यहाँ पर भी अगर इनकी लाइफ में फाइनेंशियल इशू हैं या ये आपसे फाइनेंशियली वीक हैं, देखिए वही चीज़ें आ गई कि आप अगर अपने फाइनेंसेस पे ज़्यादा काम करेंगे तो आप सक्सेसफुल होंगे। एंड क्योंकि इनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं चल रही है तो ये इस वजह से भी आपसे अट्रैक्ट होंगे। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर ये आपको देख करके काफ़ी इम्प्रेस भी हो रहे हैं, इंस्पायर भी हो रहे हैं कि अगर आप अपने पेंटिकल्स पर फोकस कर रहे हैं इतनी सारी चीज़ों के बाद भी, तो इनको भी चाहिए कि ये भी अपनी लाइफ पे फोकस करें, मतलब कि ये भी अपने लिए स्टैंड लेना सीखें। ओके, एंड अगर कोई इंसान खुद के लिए स्टैंड लेना सीख जाता है तो फिर वो अपने लव के लिए भी लेगा स्टैंड, अपनी मैरिटल लाइफ के लिए भी एंड अपनी ओवरऑल लाइफ के लिए स्टैंड ले पाएगा। तो यही चीज़ है कि आपको देख करके इनको फील हो रहा है कि अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो फिर आपको हर जगह सक्सेस मिलती है। तो कहीं ना कहीं आप जो भी कर रहे हैं वो इनको इनडायरेक्टली इंस्पायर कर रहा है अपनी मुसीबतों से निकलने में। यस, तो यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है, थर्ड पार्टी भी हो सकती है, या आपने इनसे मूव ऑन किया है या ये आपको लेकर के कहीं चले जाना चाहते हैं। यस, इनको इनफैक्ट ऐसा फील हो रहा है कि जितना ज़्यादा आपने सेल्फ लव किया है, अपनी ग्रोथ पर, अपनी सक्सेस पर, अपनी लुक्स पर आपने काम किया है, उतनी ज़्यादा आपके लक में चेंजेस आए हैं। मतलब इनको लग रहा है कि अगर आपने हार्डवर्क किया है फुल्ली कॉन्फिडेंट होकर तो आपको उसके रिजल्ट भी मिले हैं। तो इसी तरीके से इनके सामने आपका एक एग्जाम्पल सेट हो गया है कि अगर कोई इंसान उसकी लाइफ में कितनी भी दिक्कतें हों, लेकिन अगर वो हार्डवर्क करता है अगर, तो वो अपनी डेस्टिनी को बदलने की क्षमता भी रखता है। इसी वजह से ये जो है, अगर कोई लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी है या ये आपके साथ कहीं और भी शिफ्ट होना चाहते हैं, तो उन सारी सिचुएशन में थर्ड पार्टी है तभी भी ये ऐसा फील कर रहे हैं कि अगर ये भी हार्डवर्क करते हैं, ये भी क्लियर कट डिसीजन लेते हैं, तो ये भी अपने गोल में, मतलब आपको पाने में सक्षम हो जाएंगे या आपको हासिल कर पाएंगे। ओके, तो ये कॉन्फिडेंस इनके अंदर डेवलप हो रहा है।
यस, इनको पता है कि आपके साथ इनकी ग्रोथ है, ये बात इनके दिल में बस चुकी है। अब भले ही कोई थर्ड पार्टी थी, तो थर्ड पार्टी की सच्चाई भी इनके सामने आ चुकी है, इनके अंदर से फियर भी निकल चुके हैं। यस, एंड हो सकता है कि पहले थर्ड पार्टी, मैंने बताया था कि थर्ड पार्टी को पता था कि आप दोनों लोग डरे हुए हैं, तो उसने फ़ायदा उठाया। तो आपके पार्टनर समझ चुके हैं कि जब तक ये डरते रहेंगे तब तक कोई ना कोई इनका एडवांटेज लेता रहेगा। इसी वजह से ये पहले स्टक रहते थे थर्ड पार्टी की वजह से, वो इनको मिसगाइड करती थी एंड ये अपना माइंड यूज़ नहीं करते थे। एंड इनको अब फील हो रहा है कि इनका नज़रिया गलत था, क्योंकि कोई ऐसा पर्सन अगर आपके साथ जुड़ा हुआ है जो आपको 24 घंटे नेगेटिव कर रहा है, 24 घंटे आपको नेगेटिव चीज़ें दिखा रहा है, तो कोई इंसान सही डिसीज़न लेगा कैसे। तो अब इनको लग रहा है कि गलती इनकी थी। अगर ये इतने फियरफुल ना होते, इतने डरपोक ना होते, तो आज कब का आपके साथ यूनियन हो चुका होता। तो इसी वजह से अब ये कॉन्फिडेंट होकर के आपकी तरफ बढ़ रहे हैं एंड इनको विश्वास है कि आप लोगों की लाइफ में विन विन आउटकम आएगा। ओके, क्योंकि जैसे आपने अपनी लाइफ में ग्रो किया है सब कुछ, अपनी लाइफ में व्हील ऑफ फॉर्चून को आप अपने फेवर में लेके आए हैं, उसी तरीके से ये भी किस्मत का पहिया अपने लिए मोड़ने में सक्सेसफुल हो जाएंगे। ओके, प्रॉस्पर्टी लाइज अहेड, इनको विश्वास है कि आप दोनों जब साथ होंगे तो बहुत ज़्यादा खुशियाँ आएंगी, बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।